एक्सरसाइज है 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखें। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट U इज गिवन हैविंग द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 3 sets A, B and C are also given. With the help of by using these values we have to find the value of following sets. तो शुरुआत करते हैं इसकी। यूनिवर्सल सेट को नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। अब हमको ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट का ही तो सिंबल है, तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहले मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? अरे जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए को छोड़कर बाकी सब, एक की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू को लेकर जो सेट बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलते हैं। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी की वैल्यू को छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या करना होगा? अब मुझको मुझे इसके लिए यूनिवर्सल सेट में से किसकी वैल्यू हटानी होगी? ए। तो यूनिवर्सल सेट से ए की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा बताइए? 1 हट गया, 2 हट गया, 3 और 4 हट गए, तो 5 6 7 8 9। समझ गए सभी? कोई प्रॉब्लम किसी को? सेकंड, बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से किसको वैल्यू को रिप्लेस कर दें? बी की वैल्यू। क्या मिलेगा? इसमें से बी की वैल्यू हटा लो, इवन नंबर हटा दो। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर आ गए। थर्ड में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम क्या करें बताइए? ए यूनियन सी की वैल्यू फाइंड कर लें। और ए यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए के एलिमेंट और सेट सी के एलिमेंट और जो कॉमन वाले हैं वो वन टाइम, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट। तो ए यूनियन सी में फिर हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और इधर से आएगा 5 6। आ रहा है समझ में? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। कोई प्रॉब्लम? सही लिखा है ना मैंने? तो इसको जरा वैल्यू को हटा के बताइए क्या आएगा? ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए यूनियन सी है। अगर इसमें से मैं हटा देता हूं ये वैल्यू तो इसमें जो एलिमेंट है वो 7 8 9 आ जाएंगे। समझ गए क्या? समझ गई क्या? थर्ड हो गया। फोर्थ कर पाएंगे?
फिफ्थ कर लेते हैं, फोर्थ तुमको करना है अभी, जब नोट करोगे तभी फोर्थ वाला करोगे, ठीक है। इसकी तरह मैं यहाँ पे फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी थी, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए सेट होता है, और ए सेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 4। ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट बताई है मैंने, लिखवाई भी है मैंने। किसी भी सेट का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट कर दें तो सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मुझे इसके लिए बी माइनस सी, बी माइनस सी इज द डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सेट सी। बी माइनस सी के लिए क्या करें, ये जो बी सेट है ना ये वाला, इसमें से सी सेट की जो वैल्यू आ रही है उनको हटाओ। तो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, हट गया, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, हट गया। 4 और 6 हट जाएंगे, कौन बचेगा? सिर्फ वो हटाते हैं जो आ रहे होते हैं, जो नहीं आ रहे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो 4 एंड 6 को हटाने के बाद क्या बचेगा? 2 और 8 बचेगा। अब इस पर कॉम्प्लीमेंट भी लगा हुआ है, तो अगर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमको तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी कर दो। ये यूनिवर्सल सेट है, ये b माइनस सी है। 2 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएंगी 1 3 4 5 6 7। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गए? नोट कर लें। देखो इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट में से ये सभी सेट को अगर हम एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं तो जो मिलेगा वो ए को रिप्लेस करने पर ए का कॉम्प्लीमेंट, बी को रिप्लेस करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही सी और डी के कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा जा रहा था? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कर पाएंगे क्या? कर लेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया, करो। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लें पहले। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या बताया गया है? यहाँ पर क्या डिफाइन है? नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट ले लिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिवर्सल सेट है U। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कॉम्प्लीमेंट लिखना है इन सेट का। फर्स्ट वाले को मैंने A से डिनोट कर लिया, X such that X is an even नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में कौन से आएंगे? 2 4 6 8, इस तरह से सारे। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं u माइनस ए कर दूंगा, और जब u माइनस ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 3 5 7 ऑड वाले। अगर इसको सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड में बी सेट ले लेते हैं इसको। X such that X
is an odd natural number. कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? ऑड नेचुरल 13579। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाले हटाओ, तो 2 4 6 8। और ये क्या है? इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। सेकंड हो गया। थर्ड पर आ जाइए। सी सेट ले लिया। x such that x is a positive multiple of 3। तो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 3 6 9 एंड सो ऑन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से सी सेट के एलिमेंट हटा लेंगे। तो सी सेट के एलिमेंट इससे हटाने के बाद 1 2 4 5 7 8 इस तरह से आते जाएंगे। सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला क्या है? प्राइम नंबर। नंबर 4 में डी सेट। एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में कौन कौन आएंगे? 2 3 5 7 11। और अब डी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से डी हटा दें। नेचुरल नंबर में से इनको हटाओ, 1 आएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 11 नहीं आएगा, फिर 12। इस तरह से ये आते जाएंगे। ये फोर्थ वाला हो गया। ई सेट लेट कर लिया। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो 3 और 5 से डिविजिबल नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? x इज अ नेचुरल नंबर अब 3 और 5 से डिविजिबल नेचुरल नंबर 15। 15 की टेबल वाले आ जाएंगे सब इस तरह से। इसके आंसर में सेट बिल्डर फॉर्म है या यही फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म? ये चेक कर लो। सेट बिल्डर है। हाँ, तो सेट बिल्डर में अगर आंसर लिखेंगे तो फिर नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 आ जाएगा। नंबर लिखने की क्या जरूरत है फिर? इसमें नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इस तरह से भी बना सकते हो नोट लगा के, है ना। और ऐसे करना है तो ये वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है, अब 15 तक काउंटिंग जाएगी। तो अगर इस तरह से लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं।
ई कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा x such that x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। ऐसे ही इसमें इन दोनों में नॉट लगा देना, इसमें भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और इसके कॉम्प्लीमेंट में नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ई हो चुका है। एच वाला मैं बता देता हूं, कर लेंगे ना ये 3 का 6 वाला तो एफ से कर लेना, एफ कॉम्प्लीमेंट लिख लेना, और 3 का 7 वाला जी से कर लेना और जी कॉम्प्लीमेंट लिख लेना। अब 3 का 8th वाला देख लो, इसमें x सच दैट x प्लस 5 एफ जी, ये h हो गया सेट, x प्लस 5 इक्वल 8 लिखा है, ठीक है। तो x प्लस 5 इक्वल 8 को सॉल्व करो, x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका h कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा पता है, x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। इससे x की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, बस 3 नहीं आएगा और सारे नंबर आएंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू सॉल्व होकर 3 आ रही है, तो इसमें आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू n और लिख देना। नेचुरल नंबर में से ही तो ले रहे हैं ना, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, तो 3 को छोड़कर जो भी नेचुरल नंबर है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी होगा 9 वाला, देखो 9 वाला भी कर देते हैं ऐसे, ये h के बाद i सेट हो जाएगा। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2, तो i का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया फिर, x नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू n। 9 10 को देखो, इसको j से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो j का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, x सच दैट x लेस देन 7, यही तो होगा कॉम्प्लीमेंट, x लेस देन 7 और बिलोंग्स टू n भी आएगा यहाँ पे, 7 से स्मॉलर नेचुरल नंबर। और अगर इसको टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 7 से स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये बताओ इसमें 7 इंक्लूडेड है क्या, क्योंकि ऊपर इंक्लूडेड था ना, इसलिए इसमें ओनली लेस देन आया। ये मेरे हिसाब से ना यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, ऐसे ये सब में लिखना चाहिए था इनको, आंसर में दे रहे हैं ऐसे लिख के, इनको लिखना चाहिए था सब में। देखो 11 वाला सेट के हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, x ग्रेटर देन 4.5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया फिर, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन
4.5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो 1 2 3 4, ये दोनों में आंसर लिख दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें ध्यान से। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, यहाँ पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पर वेरीफाई करना है इन सेट की हेल्प से। आराम से कर लेंगे, ध्यान से देखना बस। पहले हम वैल्यूज लिख लें। यूनिवर्सल सेट है, और सेट ए सेट बी तो क्या करना है? पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए ए और बी का यूनियन कीजिए। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो देखो क्या आएगा, बताइए। 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक एक करके चलते जाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा फॉर्मूला? यू माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में से यूनियन बी माइनस करो, क्या आएगा? 1 आएगा, 9 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। अब ए कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड के हिसाब से चलिए। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? यू माइनस ए। यू में से ए को हटाइए, इवन नंबर हटा दो। 1 3 5 7 9। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करें? यू में से बी को हटा दें। तो 2 3 5 7 हटाया तो क्या आएगा? 1 4 6 7 हट गया, 8 और 9 आ गए दोनों। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करो। ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कॉमन 1 9। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। हो गया, आ गया समझ में? 5 5 का फर्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमको क्या ड्रॉ करना है? वेन डायग्राम। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से वो वाला सेट माइनस कर देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाना है। तो यूनिवर्सल सेट से क्या माइनस हो जाएगा? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी अगर हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मुझे इसका वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा, ध्यान से समझना। वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट के अंदर
वो सेट ले लेते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में कोई भी डिस्कशन हो रहा है। तो अब इस तरह से ये 2 सेट आ गए। ये वाला सेट ए है, ये सेट बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है पूरा यू। अगर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ए यूनियन बी मैं वाइट से दिखा रहा हूँ और इसके कॉम्प्लीमेंट को येलो से दिखाऊंगा। तो क्या ये वाइट में जो है, क्या ये ए यूनियन बी है या नहीं है, बताओ। सही है, ये ए यूनियन बी यही होता है। अब ए यूनियन बी को किससे हटाना है, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी हटेगा तो क्या आएगा, इसको यूनिवर्सल सेट से ये वाली चीज हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट से इसको हटाएंगे तो क्या ये नहीं आएगा, यही आएगा। ये जो येलो पार्ट है ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला पार्ट जो है ये पूरा, ये सब क्या है, ये क्या है, ए यूनियन बी। और ये जो येलो वाले में ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। तुम लोग चाहो तो ये कलर तो तुम्हारे पास नहीं होंगे, तो ये वाइट वाला शेड मत करना, सिर्फ किसको शेड कर देना, येलो वाले को, और ये वाइट वाले को लिख देना ये ए यूनियन बी है। ठीक है, अभी रुक जाएं, रुक जाओ, अभी थोड़ा तसल्ली रखो, इतने उतावले मत हो जाया करो। अब सेकंड वाले को करते हैं। 5 का सेकंड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ को यहां पे लगा दूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी लिख सकते हैं क्या। और इसके लिए यही वाला वेन डायग्राम था, चाहो तो मैं फिर से बना के समझा दूं। सेम डायग्राम है, ये और ये अलग तो नहीं है, तो फिर ये वाला बना दोगे। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अब हम लोग फाइंड करें, तो
ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया और एक इसमें सेट ए और सेट बी ले लें। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन है जो मैं वाइट में कर रहा हूँ। ये ए इंटरसेक्शन। अब मुझे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन भी हटाना है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बचेगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में? यहाँ पर कौन से वाले पार्ट को छोड़ दिया मैंने, ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो जितना भी दिख रहा है वो सब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। येलो वाला, वाइट वाला ए इंटरसेक्शन बी, येलो वाला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये समझ में आ गया दोनों? अभी थर्ड फोर्थ वाले में क्या कहना है इनका, 5 के फोर्थ में किसकी वैल्यू चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो, चाहे इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो और उस पर क्या लगा दो, होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो डी मॉर्गन्स लॉ है। और कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फिर यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी से आ जाएगी। ये समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी ये बन चुका है, तो जो थर्ड में है वो फोर्थ में भी काम करेगा और जो फर्स्ट में है वो सेकंड में भी काम करेगा। ठीक है, तुम लोग जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है ना उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर देना। जैसे इसको ब्लैंक छोड़ के इसको चेक डिजाइन दे देना, येलो वाले पार्ट को चेक डिजाइन दे देना चेक में, तो वो इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये नोट कर लें, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको रीड कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है इन अ प्लेन, और ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle different from 60। तो what is a complement? a complement क्या होगा, पहले मैं लिख लूं। यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, यू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन है। अब ए को समझ लो, ए में क्या लिखा हुआ है, ए क्या है,
सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स at least one angle different from 60. At least one angle different from 60. तो at least one का मीन्स क्या है? जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाए और इसमें एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल 60 से डिफरेंट है, तो एटलीस्ट वन में क्या है? एक एंगल 60 है, दूसरा 60 है, यहाँ पे दूसरा 60 नहीं है, सॉरी, एक 60 है, बाकी दो आपके 90 और 30. तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है, तो वन एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकता है और टू एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं होगा कि तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो. समझो बात को. ये एटलीस्ट वन का मीन्स क्या है? कि तीनों एंगल्स में से एक ना एक एंगल ऐसा है जो 60 से डिफरेंट है. तो एक एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं. अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर हम लोग सारे ट्राइंगल में से ये वाले ट्राइंगल हटा दें जिनका एक या एक से ज़्यादा एंगल 60 से डिफरेंट है, तो बचे हुए ट्राइंगल कौन से होंगे? जरा सोच के बताओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगाओ. एटलीस्ट वन एंगल 60 से डिफरेंट है, ये सारे ट्राइंगल इसमें से हटाने हैं. तो हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in which no angle is different from 60. नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है, सारे एंगल 60 है. और ए में क्या कह रहे हैं? ऐसे ट्राइंगल हैं जिनका एक ना एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है. तो और करके इसको और करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन विच कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट कब नहीं होगा? इन विच ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. बताओ, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? कि सारे एंगल 60 के हैं, और सारे एंगल 60 के हैं, तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. आया समझ में? इसमें लिखा था एटलीस्ट वन एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, तो एक ना एक एंगल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीनों भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे?
जिसका एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, यानी उसके सारे एंगल 60 के होंगे, और जिसके सारे एंगल 60 होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ये पूछा था इसमें क्वेश्चन नंबर 6। अगला और देखो, फिर नोट कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई डाउट किसी के माइंड में हो रहा है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। देख लो, चेक कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लो। नहीं है? अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें इनकी वैल्यू बतानी है, मैं इसी में फिल कर देता हूं, या कुछ समझाना पड़ेगा तो यहां पे लिख दूंगा 7 का। देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से, बताओ, वेन डायग्राम से बताओ। देखो ये क्या है? ए, ठीक है, और इसके बाहर ये जितना भी होगा वो क्या है? ये क्या है सब? ये पूरा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस ए कॉम्प्लीमेंट का और ए का यूनियन कराओ तो क्या आएगा? इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, दोनों को लेंगे तो वो यू नहीं हो जाएगा क्या? यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा पूरा? समझे कि नहीं समझे? देख लो, समझ लो। ये सर्कल ए सेट को डिनोट कर रहा है, और सर्कल को छोड़कर जो बाहर का एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है। ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करवाना है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट की सारी वैल्यू लेनी होती है, और कोई रिपीट है तो वो वन टाइम। तो यहां पर जब हम सेट ए का सर्कल का एरिया लेंगे और उसके बाहर वाला जो एरिया है वो लेंगे, तो दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये यू हो गया। पहला समझ में आ गया। सेकंड देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए से। फाई कॉम्प्लीमेंट जानते हो? नहीं जानते? फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का अपोजिट फुल सेट, कंप्लीट एलिमेंट वाला सेट। एम्प्टी मीन्स नो एलिमेंट, तो एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल एलिमेंट, और ऑल एलिमेंट वाला कौन होता है? यूनिवर्सल सेट। तो फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू, सही है। अब वैल्यू किसकी चाहिए? फाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किससे करना है? ए से। यानी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किससे करना है? ए से। बताओ क्या होगा? ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये अंदर वाला ए है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा आएगा? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? ये ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में तो ये आ गया पूरा, आ गया पूरा, और ए में आ गया ये वाला। तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन कौन हुआ? ये ए कॉमन नहीं हुआ जो येलो पार्ट है यहाँ पे, तो वो इसका यूनिवर्सल फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आया फिर यहाँ पे? ए। किसको समझ नहीं आ रहा है बोलिए? फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये पूरा, तो फाई कॉम्प्लीमेंट यानी इस पूरे का इंटरसेक्शन किससे? ए से। तो इस पूरे में और ए में कॉमन ए ही तो होगा, ए आ गया। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला और ए
सर्कल के अंदर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? फाई नहीं आएगा? अरे सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर कोई कॉमन है क्या? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन क्या हुआ? फाई। आया समझ में? और सुन लो एक बार फिर से, ये पूरा यूनिवर्सल, सर्कल के अंदर ए, सर्कल के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का ए का कॉमन कोई एलिमेंट नहीं, तो फाई। अगला देखो, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? फाई। अरे फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब सारे लेना है, और सारे लेना है उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो कोई नहीं लेना है, और कोई नहीं लेना है तो वो एम्प्टी सेट फाई। अब फाई का इंटरसेक्शन ए से करो, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई मतलब खाली, इंटरसेक्शन ए में कुछ भी 1 2 3, इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है दोनों में? कोई कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? फाई। एक्सप्लेनेशन है इसमें, सॉल्व करने का काम नहीं है। आ गया क्या समझ में? कोई इनमें से नहीं आया हो फिर से रिपीट करना हो। सॉल्व करने के लिए तुम हिंट के तौर पर कहीं भी ये लिख लेना कि फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। ये दो चीज़ें तुम्हारी हेल्प कर देंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।